हमारी शिवलपुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटे मिली। मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय लंदन में प्रेजेंट टाइम में बैरिस्टरी कर रहा है और वही बड़ा बेटा अनुरोध है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है दैट टोटली क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। बहुत टंकी क्या क्या बोलते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपनी जवानी का एक फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था निहान कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ जापान। मेरा एक ही सपना था कि दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सब छूट गया है। मैं सिर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप तक कहते बड़े बड़े बेटे मोटी सी बात बोलते रहते हैं। अंतर कमाल दुखू गधा आखिर है तो अपना बेटा किसी बैर का है। जो मैंने कहा था कि तुम मैके से लेकर के आई है, तेरे मैके वालों ने मिलकर के इसको पैदा नहीं किया है। मेरा ही बेटा है ये, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली सारी तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो नायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू अंगूठा छाप है नहीं जाई, सेंसी वजह से बच्ची को ला करके खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है और बात के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है और ईश्वर का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा ऐसे दाढ़ी में रखा है, ऐसे चश्मा लगा है, ऐसे कपड़े न पहने का बंदा नंगा घूमे तब लंबा लाठी चलता है। जबान दराज की पता नहीं कैसे जबान पर आ रही है, मेरा भी कॉपरेट कर रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बच्चा ढाल हो जाएगा। हाथ मिल के रह जाओगी लेकिन कोई भी हाथ नहीं आएगा। बच्चा कितना भी प्यारा हो लेकिन बेटे को कभी सर पे नहीं बिछाना चाहिए, नहीं तो वही बेटा एक दिन छूटे चलाता है। बेटी कितनी भी दुलारी क्यों ना हो लेकिन बेटी को घर कभी घुमाना नहीं चाहिए, नहीं तो वही बेटी एक दिन माता पिता के सर को समाज में झुका देती है। इसलिए को हमेशा याद रखना, नहीं तो लास्ट में पछताओगी, आत्महत्या करके रह जाओगी। सामने आओ। देखो दीदी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी शिवलपुर में जब भी है करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं, उसको बैठने की कोई जगह नसीब नहीं होती है। तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि जमींदार राणा के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटी, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के ऊपर डिपेंड करती है। हम गरीबों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। याद रखना मेरी बात को। एक उसे बुला करके ले आओ।
अपना भाई खाता निकालो, देखो किसका कितना बकाया पड़ा हुआ है। एक काका भाई खाता निकाल। कितने धान चुरा के बताओ। एकदम देखो किसका कितना बकाया पड़ा हुआ है। बकाया? हाँ। बकाया मैं तो है आदमी तक खा गया है। तुम्हारा नियम तो है क्या भैया? कहाँ खाई? इंडियन का रोबोट ले ले 1500 वहाँ इंडियन में फर्स्ट कोई का है कहाँ का पैसा लेंगे 1300 हो ओके जिम्मेदार को बोलो जो रोड पर घर बनवाया पैसा लगे है ना हाँ पैसा लगे है ना रोड पर घर बनवाया ओका नहीं ना नहीं दिया हमारा साफ है हाँ साफ है माफ है तुम्हारा जूता चप्पल तुम खरीद के ले गया ये भैया होली लाल के हैं होली लाल कितना है होली लाल में 250 रुपया है उनके गोलपुर में आप रास्ता चढ़वा लगे हैं 200 करके 50 बाकी चलो ठीक है कोई बात नहीं करना नहीं करते हैं वो ईमानदार तो है और ये आ गए हमारे भैया आलमपुरी का 1800 अपने 25 ब्याहे कलर के उनके पहले भाग में पैसा कहा गए आलमपुरी तो गए बताओ राजे देखो और उनके यहाँ नाम सब नहीं जाना है आलमपुरिया के नाम का आनंद ये बने 500 रुपए वो लेके हैं चक्कू किसका 500 रुपए लेगा 1 रुपया नहीं दिया चक्कू साहब हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दिए जाते हैं चक्कू एक ऐसा किसान है 500 रुपए लेकर गया काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया मामला गरम है मौसम गरम क्या हुआ है देखो स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया बिच्छू निधन से मार दिया या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया जो इतने क्या से उठते और पैर पटक करके कर रही है तू औरत है ये तेरी तहजीब में चलने की वो भी मेरे सामने मेरा भी खौफ नहीं खा रही है नालायक हाँ ये तो आया था मेरे को याद आ रहा है बेटे नगराज तुम देखो कि यहाँ चले जाओ और जाकर के उसी खेतों को पैसा दे दी अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे क्योंकि सारी गरीब लोग मेरे पास आते हैं सबको देखना पड़ता संभालना पड़ता है लेकिन जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ बल्कि तुम्हारे लिए वार्निंग है बेटी अगर उसके बाद पैसे हो तो ले लेना और पैसे ना हो तो तुम क्या वापस चले आना परेशान मत करना पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब न हो पाती हो अगर ऐसे हालात को अपनी जिंदगी में सर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं छीनो वो पैसा मैं ठीक नहीं शेयर कर दूंगा माफ कर दूंगा क्योंकि जो आज हमारी गोदाम भरे हुए हैं ये हमारी गरीबों की मेहनत का फल है ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं अपना खून पसीना बहा करके धरती माँ का पसीना खा करके अनाज उत्पन्न करते हैं जो आज हमारी गोदाम भरी हुई है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गरीबों की सुरक्षा करें गरीबों की हेल्प मदद करें हमारा ये फर्ज नहीं है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खानों से वसूल करें हजार के तुम गए से जरा भी कम नहीं कर दिया परेशान किया और हमारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो
तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले व्यक्ति को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। हाँ, समझा दूंगी। ये सारी बिना लगाम की घोड़ी निकली। इस सगरी के अंदर में कोई जाति नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, चश्मा लगा के लंबियाबाजी करता था। उसी के नतीजा में बाप से नसीबत निकली। नहीं राणा सिंह की क्या औकात थी, जो आज अपनी सिंह को वैसे अपना जोड़कर चला जाता। अकबर गवार बुद्धू गढ़ा तुझे कहती है, और तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ा दिया लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाए। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा? क्या करेगा भाई से? हमारा भाई चलाए भाषा चलाएगा। शान रहा यार, समझ ला। जब गरीब गुरबा मेरा पात्र मार छोड़ा तो दुकानदार थोड़ी चला चला। सुना बेटा, तुम्हार बाप जाए कहा तो गरीबों से कर्जा सुना, अगर पैसा नहीं कुछ नहीं करे गरीबन कर्जा माफ भेजा। तो लोग गरीबन बेटा रहम ना करा। जाए कि इनके चकवान का दारू को उसका पैसा हो जाए तो लंबा दार पैसा दिए नहीं होता है। इनके चकवान के धारा जाके नरी तला नहीं, यही तरह का बाप के चलता चलता नहीं तो सारा खजाना इनका रिटर्न मुर्गा गई, तो कौन हमका लंबादारी कहीं कौन तो का लंबादार कहीं। हम कहा काकी ये सब हम कहना सिखा वाला जब लाग है तो फोन पर नहीं यार जो जान के लंबादार का यहां बीमारी नहीं का करी रिचार्ज नहीं रहा काकी। दारू को उसका पैसा होता है। वो तो ऑर्डर करिए बिना कच मच खाए नहीं पाए। हां कछमा छिखा दारू किया लड़कन के चट्टी फाड़ रहा है, ठरना किया नौकरी करा, बता दे लंबादार दबदबा है, दबदबा बना रहे। काकी आज कच मच खाती है सोवन। दोबारा दरबार में दिखाई ना सो जाता। आज हमें नाम राजा लेन के उपचार राजा खाता कौन है? जाएगा मंदिर में से पैसा किधर से? और भाई साहब कौन डर रहा था कि पूरा रात जाएगा भाई इनके चमड़ी गई बड़े पैसा से दिलावा। ठीक है बात चलिए, जैसा चाहती हूँ वैसा ही होगा। हम निधान से कर्ज से वैसे ही करेंगे जैसे आप चाहती हैं। आप चलिए आराम करिए और किसान से कर सुना मेरा चलिए। एक कर्जा दिया दर है। कर्जा नहीं है, कर्जा क्यों करना चाहिए? कौन प्रधान राजेश राजेश भैया का से 20 रुपए का इनाम पार्टी को धन्यवाद। मुझे एक बात है, कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी नकला पाऊंगा। अरे बच्चों मतलब गलत न समझो, तो आप महतारी भाई जौनी मतलब जो अरे बात समझो, तो आप महतारी जौन बात कहा है। अगर सारे बदतमीजी बोलोगे तो काट डालोगे न जाने। हाँ बदतमीजी बोल धक्का काट जाओ, लेकिन बात समझो पहले। तो आप माई कहे वाली बात नहीं ना, जौन बात करा थे तुम्हारे हक का करा था। सारे कमीने कहना क्या चाहते हो? कहा यह कहे कि तुम्हार मातारी जो भी
बात करती है तुम्हारे हक में पड़ती है, लेकिन ये सारा तुम्हारा बाप खरूस है। ये तुम्हारा बाप सही नहीं। जरा सोचो, एक माई के दो औलाद हो, एक है माई, एक है ओझली, एक है पचौनी, एक है न्यारा, एक है देवारा। सगा भाई हो, सगा भाई हो। एक नजर अपने आप पर डालिए और एक नजर अपने मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो, सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तो का जय गुरुदेव वाला कोटा से आए। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तो का दाढ़ी बनवाओगे तो पैसा नहीं मिलता। अंडू खासियत बने घूम रहे हो। उसको यही मैं उसको देखो, यही मैं उसको देखो, उसको देखो, लंदन में पढ़ाते हैं। तुमका है भैया, शांत रहिए, नहीं तो नौबती इसी तरह खेल बनवा है तो चिल्लाइए नहीं। एक तो खेल बनवा दिया, फिर चिल्ला बता रखे हो तुम लोग, चलो तुम्हें चिल्ला लो। सबसे पहली बात तुम यहाँ से कुछ लो एक कोटा वोटा लाकर तो कोई मार नहीं जा, क्योंकि नंबरदार के कोना हम ही बर्दाश्त कर सके और 20 जिला में कोना बर्दाश्त कर सके, जो उनका नहीं मारा। भैया सवेरे तेरी बात मगर ना भैया सबने कहा जोड़ी देख सवेरे एक साथ वो मजा नहीं यार। तो हम तो हो जाओ भाग। हे भैया, ये बोलोरो लेके ना सालोने मेरे कहे नौकरी देखा मास्टर एक चिन्ह हो का देख लो सुनो। तुम्हारा बाप सही नहीं है। तुमको देखो, प्राइमरी में पढ़ाते, उसको लंदन में पढ़ाते हैं, उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए देते हैं। तुमका दारू बनाओ तो पैसा नहीं मिलेगा, खासियत बने घूम रहे हो। उसको यार हमको तो लगता है तुम राणा सिंह के साले कुत्ते हराम हो। दोबारा निकाला तो हर से साले जुबान खींच कर कुत्तों को खिला दूंगा। याद रखना, काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, कोई नहीं लड़का हो काटो खतहरी वाला। ये कहूँ तो नहीं लड़का हो का तुम ये सब पते वाले। किसे जरूरत तो किसे गिरा प्यार होगी। एक तरफ मनीष को देख और एक तरफ मुझे, उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नशा से साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत। और आज के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं करूंगा। और आज के बाद मैं नटराज सिंह को अपना वसूल खुद बनाएगा, और क्या हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने, और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, दे बटुले को लेके चले आते। रहना उस साले नहीं कहता, लेकिन नटराज सिंह के दिल में रह नहीं हो। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल को नहीं, अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस सकते कर्ज करूंगा। अगर तेरे से इनकार किया तो दुनिया से निकाल। तो क्या करते हो शराब बनाओ जगह की आओ।
कर दिया हो गर्लफ्रेंड में जाएगा एक आधेन का लड़के ले और लड़के में ले हम तो जा रही जहाँ सुई न जाए वहाँ हम पार हो लिया जहाँ किंगी लागे हुआ पूरा गाँव सुन हुआ अब गर्लफ्रेंड में जाएगा एक आधेन के लड़के ले वो तो एक बात है कि कोठियां लड़ाई न हो तो हमका नहीं चलो तो मेरे खोपड़ी फोड़वा अब जब कोठियां महाभारत है देखो आगे होता क्या है कहना है ओ जनक दुलारी मलक के अलग के रामचंद्र बनवारी जनक दुलारी मलक के ₹20 का इनाम पार्टी और धन्यवाद मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ। न